आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि डिजिटल इंडिया स्टार्टअप्स की तरक्की और नौजवानों की शमूलियत का इम्तिजाज मुल्क के मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले मुल्कों पर 25% महसूलात आयद कर दिए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के इलाकों में गहरे से बहुत गहरे कोहरे की पेशगोई की है। फसलों की कटाई का त्यौहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। और खेलों में इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। खवातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया स्टार्टअप्स की तरक्की और नौजवानों की शमूलियत का इम्तिजाज मुल्क के मुस्तकबिल को एक नई शक्ल दे रहा है। नई दिल्ली में कल विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क तख्लीकी और टेक्नोलॉजी पर मबनी शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह नौजवान इख्तिराकार और कारोबारी अफराद हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया ने तख्लीककारों की एक बिल्कुल नई बिरादरी को जन्म दिया है और ऑरेंज इकोनॉमी के बेमिसाल उरूज को फरोग दिया है, जिसमें सकाफत, मवाद और तख्लीकी सलाहियतें शामिल हैं। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है, कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि जब मुल्क 2047 में आज़ादी के 100 साल मुकम्मल करेगा तो वो वक्त आज के नौजवानों की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम होगा। आज आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर थामे हुए हैं। साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, कारोबार में आसानी, टैक्स और ज़ाब्तों की तामील को आसान बनाने जैसे अहम इस्लाहात और इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे भारत में स्टार्टअप इनकलाब को तेज़ रफ्तार मिली है। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात के जरिए पहले हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत रहने वाले शोबों को कारोबारी सरगर्मियों के लिए खोला गया है, जिससे मुल्क में इख्तिराआत और सनअतकारी को फ़रोग़ हासिल हुआ है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वज़ीर अमित शाह आज से गुजरात के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान जनाब शाह कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और रियासत भर में उत्तरायण त्योहारों में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन आज जनाब शाह गांधी नगर के मानसा में आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में नए तामीर करदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो पेथापुर में रियासत के साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे के तहत BSL4 बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। सहपहर वज़ीर दाखिला अहमदाबाद के सनाथल में फार्मास्यूटिकल एकेडमी ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस का संग बुनियाद रखेंगे। आज के दिन उनकी मसरूफियात आनंद के मकाम पर ख़त्म हो जाएगी, जहां वो चारटोर यूनिवर्सिटी के 15वीं जलसे तक़सीम असनाद में शिरकत करेंगे और संतराम मंदिर में पूजा करेंगे। रवां माली साल के दौरान मुल्क में अब तक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी में 8.82% का इजाफा हुआ है और ये 18.38 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। इनमें कारपोरेट टैक्स की मजमूई रकम 8.63 लाख करोड़ रुपए शामिल है। इस तरह गैर कारपोरेट टैक्सों से हासिल होने वाली रकम 1 अप्रैल से 11 जनवरी तक 9.30 लाख करोड़ रुपए रही। ये आदादोशुमार सरमाया बाजारों में मुस्तहकम सरगर्मी की अक्कासी करते हैं। हुकूमत ने माली बरस 2025-26 के लिए बराह रास्त टैक्सों की वसूलियाबी में पिछले साल के मुकाबले 12.7% के इजाफे का तखमीना लगाया है। इसी तरह हुकूमत ने माली बरस 2026 के दौरान सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से 78,000 करोड़ रुपए का निशाना मुकर्रर किया है।
مغربی بنگال میں نپاہ کے وائرس کے 2 مشتبہ کیس کے منظر عام پر آنے کے بعد حکومت نے ایک مشترکہ قومی آؤٹ بریک رسپانس کے بعد ریاست کو اس کی روک تھام کی مدد کے لیے تعینات کیا ہے۔ اس مشتبہ کیس کی شناخت اتوار کے روز ایمس کلیانی میں ICMR لیبارٹری میں کی گئی۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ایک ویڈیو کا اشتراک کیا ہے جس میں مرکزی وزیر صحت JP نڈا نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت پوری طرح سے ریاستی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے اور وہ اس وبا کے مؤثر انتظام اور روک تھام کے لیے ریاستی حکومت کو جامع تکنیکی، لاجسٹک اور آپریشنل سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ ان کیسز کی سوچنا ملتے ہی ہمارے بھارت سرکار کے سواستھ سچیو نے ویسٹ بنگال کے مکھیہ سچیو اور پرنسپل سیکرٹری ہیلتھ کے ساتھ استھتی کے بارے میں چرچا کی۔ ویسٹ بنگال کو سہایتا دینے کے لیے اور آؤٹ بریک کو روکنے کے لیے ترنت ہی نیشنل جوائنٹ آؤٹ بریک رسپانس ٹیم ہم نے استھاپت کی اور جس کے نم سنستھاؤں کے ایکسپرٹس کو بھی ہم نے جوڑا ہے۔ بھارت سرکار اس گھڑی میں ویسٹ بنگال سرکار کے ساتھ دृڑھتا کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت سرکار پوری طریقے سے ٹیکنیکل، لاجسٹیکل اور آپریشنل سپورٹ دے رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو ممالک ایران کے ساتھ تجارتی روابط رکھیں گے انہیں امریکہ کی جانب سے معاشی جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ جو ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا اسے امریکہ کے ساتھ ہونے والی ہر طرح کی تجارت پر 25% محصول کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ اس دوران میڈیا کے ساتھ بات چیت میں امریکہ کی پریس سیکرٹری کیرون لیوٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایران سے سفارتی پیغام کے امکانات تلاش کرنے میں یقین رکھتے ہیں، اگرچہ تہران سے آنے والے سرکاری بیانات اس سے مختلف ہیں جو امریکہ کو نجی طور پر موصول ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر ٹرمپ فوجی طاقت کا استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باگھی نے کہا کہ ایران کی مسلح فورسز ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل پر بیرونی مداخلت کے ذریعے بدامنی کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کے علاقوں میں آج گہرے کہرے سے بہت گہرے کہرے کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اڈیشہ، راجستھان، مغربی اتر پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور پنجاب کے بعض علاقوں میں سرد لہر کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ IMD کے مطابق جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، راجستھان، دلی، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم کے علاقوں میں 17 جنوری تک گہرے کہرے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آج تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں گرج چمک کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ فصلوں کی کٹائی کا تیوہار لوہڑی آج منایا جا رہا ہے۔ یہ تیوہار بنیادی طور پر پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش اور آس پاس کے علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ یہ تیوہار پک چکی فصلوں کی خوشی اور سورج کے شمال کی جانب سے سفر سے وابستہ ہے۔ لوگ شام کے وقت الاؤ جلاتے ہیں، روایتی گیت گاتے ہیں اور خاندان اور سماج کے ساتھ خوشی کے لمحات بانٹتے ہیں۔ یہ تیوہار باہمی محبت اور اتحاد کا پیغام بھی دیتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے لوہڑی، مکر سنکرانتی، پونگل اور ماگھ بیہو کے موقع پر جو آج اور کل منائے جا رہے ہیں شہریوں کو مبارکباد دی ہے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تیوہار ملک کے مالا مال زرعی روایات کی علامت ہیں اور قومی یکجہتی کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیوہار بھارت کے متحرک اور متنوع ثقافتی ورثے کو نمایاں کرتے ہیں۔ پنجاب میں لوہڑی کا تیوہار خوشی، جوش، جذبے اور بھائی چارے کا جشن ہے۔ یہ تیوہار شام کے وقت منایا جائے گا جب الاؤ جلانے کی رسم ادا کی جاتی ہے اور بنی نوع انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اگرچہ ریاست میں شدید سردی کی وجہ سے ابھی تک بچوں کو گھروں کے اندر ہی رہنا پڑا ہے، تاہم وہ مٹھائیاں حاصل کرنے کے لیے آج لوہڑی گیت گاتے ہوئے گھر گھر جائیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سندر مندریے ہو تیرا کون وچارا ہو، دلہ بھٹی والا ہو، یہ مشہور دلہ بھٹی کا گیت ہے جسے وہ تمام لوگ گاتے ہیں جو لوہڑی کی مٹھائی کے لیے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں۔ یہ گیت فطری طور پر زبان پر آتا ہے۔ شام کو گھر پر پوجا کے بعد الاؤ جلائے جائیں گے اور تہوار منانے کے لیے سبھی اس کے گرد بیٹھیں گے۔ یہ تہوار نئے شادی شدہ جوڑے اور نوزائیدہ بچوں کے والدین کے لیے مزید خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ ریاست میں مختلف مقامات پر دھیان دی لوہڑی منانے کے لیے بھی خصوصی پروگرام جاری ہیں۔ راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ وزارت دفاع نے
कर्तव्य पथ पर योम जमहूरिया 2026 परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए मुफ्त पास फराहम करने का ऐलान किया है। ये पास इस माह की 15 और 16 तारीख को दस्तयाब होंगे और ये मुफ्त बुक किए जा सकते हैं। इस साल योम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल इस माह की 23 तारीख को होगी। ये पास आमंत्रण वेबसाइट www.amantran.mod.gov.in पर या आमंत्रण मोबाइल ऐप से बुक किए जा सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने कौमी खेलों के इंतजाम के एक 2025 के तहत कौमी सतह पर खेलों के इंतजाम कौमी खेलों के इदारे से मुताल्लिक कवायद ज़वाबित 2026 को नोटिफाई किया है। ये कवायद ज़वाबित नुमाया सलाहियत के हामिल खिलाड़ियों की शमूलियत, जनरल बॉडी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील, इंतखाबी तरीक़ेकार और खेलों के कौमी इदारों और खेलों के इलाकाई फेडरेशन के अरकान के लिए नाअहली के मेयारात का ढांचा फराहम करते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इन ज़ाब्तों में कौमी खेलों के इंतखाबी पैनल से मुताल्लिक़ दफ़ात भी शामिल हैं और कौमी खेलों के बोर्ड के साथ इल्हाक़ शुदा यूनिट्स के इंदराज और उनकी मुद्दत कार की बाज़ाब्ता तजदीद के तरीक़ेकार की वजाहत की गई है। अहम दफ़ात में यह भी शामिल है कि कौमी खेलों के इदारों की जनरल बॉडी में कम से कम नुमाया सलाहियत के हामिल 4 खिलाड़ियों की शमूलियत लाजमी होगी। जनरल बॉडी में ख़वातीन नुमाया खिलाड़ियों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्तों में वाज़ेह तौर पर 50% ख़वातीन नुमाया खिलाड़ियों की शमूलियत की शर्त रखी गई है। इन ज़ाब्तों में दर्जाबंदी पर मबनी एक मेयार भी मुकर्रर किया गया है जिससे मुख्तलिफ खेलों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक जामे रखा गया है। इस दर्जाबंदी के मेयार के तहत 10 दर्जात मुतय्यन किए गए हैं जिनकी शुरुआत गर्मी के ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स या सरमाई ओलंपिक गेम्स में सोने, चांदी या कांसे का तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से होती है और ये कौमी खेलों या कौमी चैंपियनशिप में सोने, चांदी और या कांसे का तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों तक मुहित हैं। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। इंडिया ओपन 2026 टूर्नामेंट का आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आगाज हो रहा है। ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु इस मुकाबले में भारत के चैलेंज की क़यादत करेंगी। मालविका बांसोड़ और तानवी शर्मा भी खवातीन के सिंगल्स में भारत की नुमाइंदगी करेंगी। खवातीन प्रीमियर लीग WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ये मैच कल रात नई मुंबई में खेला गया। 144 रन के हदफ को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 ओवर्स और 1 गेंद में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ग्रेस हैरिस को उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने 40 गेंदों में 85 रन स्कोर किए। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 143 रन का निशाना रखा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया हसन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शे सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि भारत और जर्मनी के रिश्ते मजबूत डोर से बंधे हैं। भारत और जर्मनी ने 6 शोबों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। रोजनामा इनकलाब ने भारत में अमेरिका के सफीर सर्जियो गौर के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत से ज्यादा अहम कोई मुल्क नहीं, तजारती मुआहदे पर फैसला आज। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपने 2 रोज़ा भारत दौरे के तनाजुर में कल गुजरात के गांधीनगर पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदे के सिलसिले में अपनी हिमायत का एआदा किया। इस खबर को आज के अखबारों ने अहमियत के साथ शाया किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया स्टार्टअप्स की तरक्की और नौजवानों की शमूलियत का इम्तिजाज मुल्क के मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले मुल्कों पर 25% महसूलात आयद कर दिए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के इलाकों में गहरे से बहुत गहरे कोहरे की पेशगोई की है। फसलों की कटाई का त्योहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। और खेलों में इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। खवातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।